तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और बताया कि कोरोना के खात्मे में योग क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन है। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार है। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। विश्व योग दिवस पर बिहार के मधुबनी के एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत योग के क्षेत्र में न सिर्फ 3 विश्व कीर्तिमान बनाया बल्कि हजारों युवाओं का रोल मॉडल बनकर लोगों को योग से जुड़ने के लिए वो प्रेरित भी कर रहे हैं। आपसे भी चाहेंगे आप कृपया मंच पर आ जाएं ताकि आपके समक्ष आने पर हम समझ पाए कि आपने इस देश को दिया क्या है। रवि झा, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मिथिला के गौरव योगाचार्य रवि झा भारत की ओर से योग के क्षेत्र में 3 बार लगातार विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले सबसे युवा भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है। भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाने वालों का तालियों से स्वागत जरूरी है। इरादा अगर मजबूत हो और कोशिश में ईमानदारी तो कामयाबी जरूर मिलती है। मधुबनी के ढंगा गांव के रवि व्योम शंकर झा महज 28 साल के हैं और इतनी कम उम्र में ही ये योग में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। हरियाणा के फरीदाबाद में 1.5 घंटे तक शीर्षासन। 2016 में मैंने शीर्षासन, जो आसनों का राजा कहा जाता है योग में, उसका 1.5 घंटे तक लगातार शीर्षासन किया और विश्व कीर्तिमान में नाम स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अहमदाबाद में 40 मिनट तक शीर्षासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान के कोटा में 24 घंटे तक जल में योग। वाटर योगा, जल में रह करके 24 घंटा रह करके जल योग का बनाया। तो ये एक हैट्रिक विश्व कीर्तिमान जब बनाया तो मुझे खुद आत्मसंतुष्टि हुई कि जिस क्षेत्र से हूं और उस क्षेत्र में अगर आपके द्वारा विश्व कीर्तिमान होता है तो बहुत ही आपको प्राउड फील होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर
लगातार 3 बार कीर्तिमान बना चुके रवि व्योम शंकर झा आमिर खान जैसे कलाकारों को भी योग की ट्रेनिंग दे चुके हैं। वहीं कोरोना काल में इन्होंने मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर को भी तनाव भगाने के लिए योग की शिक्षा दी। ओम को उच्चारण करो, सांस भरो। मिथिलांचल का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले रवि झा को हाल ही में अटल मिथिला सम्मान से भी नवाजा गया है। तो योग में जिंदगी की हर समस्या का समाधान है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी ग्लोबल बीमारी से लड़ने में भी योग काफी मददगार है। रवि कहते हैं कि कई ऐसे आसन हैं जिन्हें लगातार करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इम्यून सिस्टम को कैसे योग के माध्यम से मजबूत करेंगे? सबसे पहले अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। उसके बाद कपालभाति करेंगे और इसके बाद भस्त्रिका करना है। हाथ सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। युवा है तो थोड़ा फास्ट करेंगे और नहीं तो स्लो भी कर सकते हैं। इसके बाद भ्रामरी, अटेंशन, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो योग करें, निरोग रहें। और चले कुछ जवानों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी योग कर रहे हैं। पहाड़ों पर योग कर रहे हैं, देखिए। और बर्फ पर योग अपने आप में कितना कठिन हो सकता है, लेकिन योग के मायने और इसके महत्व को समझते हैं ये लोग। ये जवान समझ रहे हैं और पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ देखिए बर्फ पर भी ये योग कर रहे हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और इसी के मद्देनजर ये मुश्किल हालात में भी हमारे देश के जवान कैसे ऊंचाइयों पर बर्फ पर योग कर रहे हैं। योग के मायने को पूरे देश को, पूरे विश्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप में अद्भुत है ये तस्वीरें, देखिए और समझिए योग के महत्व को। तस्वीरों के मायने आप समझ सकते हैं कि हालात जैसे भी हों, लेकिन अगर आपको अपने आप को फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है, ऊर्जावान रखना है, तो योग से बेहतर कोई विकल्प आपके पास नहीं है। और इसी विकल्प का चयन हमारे देश के जवानों ने किया, जो ऊंचे पहाड़ों पर हैं, बर्फ से घिरे हुए हैं, बर्फ के बीच हैं, बेहद ठंडी जगह है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने आप को मुस्तैद रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए योग कर रहे हैं। और आज का दिन बेहद खास हो जाता है इनके लिए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय छठा योग दिवस है और देश को, विश्व को एक बड़ा संदेश इस वीडियो के जरिए, इस योगा के जरिए, योगाभ्यास के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश के जवान। और दूसरी खबरों का रुख करते हैं। सरकार के लाख दावों के बाद भी राजधानी के बड़े और नामचीन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पटना के बिशप स्कॉट स्कूल से जुड़ा है। स्कूल का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्कूल के प्रिंसिपल की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्कूल फीस और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जबरन मांगे जाने का विरोध कर रहे अभिभावक से प्रिंसिपल ने पहले तो तू मैं किया और फिर धमकी देते हुए अभिभावक से मोबाइल तक छीन लिया। अभिभावक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सरकारी आदेश का हवाला देते हुए ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी और एनुअल चार्जेस नहीं लेने की गुहार करने पहुंची थी। खबर यह भी है कि अभिभावक को यहां तक धमकी दी गई कि वीडियो वायरल करने और मीडिया को जानकारी देने पर बच्चों का स्कूलिंग करियर खराब कर दिया जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल की इस हरकत से महिला अभिभावक 2 दिनों से सदमे में है। गुंडागर्दी के इस वीडियो को देखकर पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव पाठक ने भी स्कूल के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि पूरे मामले पर प्रमंडलीय आयुक्त और राज्य सरकार के पास वो स्कूल पर कार्रवाई की लिखित शिकायत करेंगे और कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन करेंगे।
पता चले, ये पता चले नहीं इस तरह का बनाना भी तो गलत है ना। इस तरह से मोबाइल छीनने का एक जेंट्स होकर लेडीज को बोल रहे हैं कुछ मिसबिहेव किए हैं, ये तो गलत इशू है ना। नहीं इनसे ना पूछिए कि ये क्या हुआ ये। और चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि आखिर प्रिंसिपल के ऑफिस के भीतर हुआ क्या। This is a school? Yes, ma'am. School no? Yes. How dare you are making video in this? नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन भी देना है, एनुअल भी देना है और ट्यूशन फी भी देना। आप मुझे बस ये बोलिए। नहीं, हम आपको बताते हैं। हाँ, बताइए। आप अप्रैल मंथ में फी नहीं दी, मई मंथ में नहीं दी, जून में नहीं दी। गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 3 महीने का फी नहीं देना। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलिए। पूरी बात ओके, आपको जो वीडियो बनाना है बनाइए। ओके। और एक सेकंड, हेलो मैम, संजीव जी को भेजिएगा। मैम बोलिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। How dare you are making video over here? क्यों मैम? नो मैम, आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोलिए। ट्रांसपोर्टेशन फी के बारे में हम जो बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस नहीं लगा है, हम 20% रिड्यूस किए हैं। ओके। और हम लोग वो लेंगे। बाकी सारा लेंगे। आप 2500 जो जोड़ रहे हैं, जीपीएस जोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी जोड़ रहे हैं, लैब जोड़ रहे हैं, क्या आप वो लेंगे? यहाँ पे बैठ करके वीडियो बना। बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। क्यों नहीं बना सकती? बिल्कुल मैं बनाऊंगी, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है, फिर आप इस तरीके से हम लोग को क्यों प्रेशराइज कर सकते हैं? क्यों नहीं? पर डे मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोले। नहीं दिया, बिल्कुल मैसेजेस है हमारे पास, कॉल्स है हमारे पास। यहाँ पे आके वीडियो बनाना। क्यों नहीं बनाऊंगी? नहीं, बिल्कुल पढ़ाना है तो ही तो। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये जानना है कि क्यों आप लोगों ने और देखिए मानसून की पहली बारिश में ही पटनावासी जलजमाव की समस्या से जूझने लगे हैं। पुनाईचक इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर जलजमाव की वजह से ऐसे फंसे कि उनको जेसीबी से रेस्क्यू करना पड़ा। तस्वीरें में आप देखिए कि किस कदर जेसीबी मशीन डॉक्टर का रेस्क्यू कर रही है। घर से निकलते वक्त डॉक्टर साहब को सड़क पर पानी का अंदाजा नहीं हुआ और उनकी गाड़ी जो है उस पानी में फंस गई। डॉक्टर मदद के लिए शोर मचाते रहे लेकिन कोई आगे नहीं आया। फोन कर डॉक्टर ने पहचान वालों से मदद मांगी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और डॉक्टर को सकुशल पानी से बाहर निकाला गया। महज 2 घंटे की बारिश के बाद पटना के पुनाईचक इलाके का यह हाल बताने के लिए काफी है कि जब बारिश की बौछार होगी तो हालात क्या होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में वाम दल भी जुट गए हैं। एनडीए को हराने के लिए वाम दल महागठबंधन के साथ जा सकता है, इस बात के संकेत वाम दलों के नेता भी दे रहे हैं। दलों की एकता के आधार पर हम जनवादी दल जो है हमारे, चाहे राजद है, चाहे कांग्रेस है, चाहे ये हम है, चाहे विकासशील पार्टी हो या दूसरी जो पार्टियां हैं जनवादी पार्टियां, बीजेपी और एनडीए को छोड़ करके जो पार्टियां हैं, तो उनसे हम गठबंधन करेंगे। एनडीए को हराने के लिए जो संभव होगा हर तरह की चेष्टा वाम दल करेगी। जो भी ताकत हमने आपको बताया, जो भी ताकत महागठबंधन, दूसरी ताकतें, जो भी सेकुलर फोर्स, हम चाहते हैं ब्रॉड यूनिटी हो। इधर कटिहार में आपसी रंजिश में वार्ड मेंबर ने एक युवक को गोली मार दी। युवक का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जाफरगंज में पुरानी रंजिश को लेकर वार्ड मेंबर आजाद ने जावेद को गोली मार दी। गोली जावेद के कमर पर लगी। आरोपी वार्ड मेंबर फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाशी में छापेमारी कर रही है। बाहर से आदमी के लोग ला के रास्ते में उसका घर है, हम लोग को ही देखा आना जाना, मुख्य रास्ता हम लोग का वही है। बराबर वो धमकाते रहता था आज, लेकिन हम लोग को गोली मार दिया। वो आज कमर पे लगाया गोली। आजाद उसका भाई मारा, मझला वाला, छोटा वाला सबसे, और बाहर से भी आदमी आया हुआ था उनके पास। की बात है, ये क्या है?
एक मोहम्मद जावेद हैं, उनके पैर में बाएं तरफ गोली लगी है। आपसी विवाद में लगभग 10:30 बजे सुबह की घटना है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया है। पुलिस अनुसंधान और छापामारी कर रही है। इधर गया में 2 पक्षों में खूनी भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। फतेहपुर थाना क्षेत्र के ढिबरा गांव में निजी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध करने पर दबंगों ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि पुलिस को खूनी भिड़ंत से पहले ही लोगों ने खबर की थी, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। बाद में जयप्रकाश नारायण अस्पताल में घायलों का बयान लेने के लिए भी कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने फतेहपुर गया सड़क मार्ग को शव के साथ घंटों जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही मुआवजे की मांग की। हो रहा होता है शादी ब्याह में पूरा गांव के, तो हम कहें इसको मत भरो। हमको जमीन में था, हमको जमीन था इनारा, तो हम बोले कि नहीं भरो, इसमें दलधोए होता है सभी गांव के। तो उन लोग बोला कि तुम्हारा बाप के है, तो हम लोग वहां से चल दिए। बाताचीती हुआ, हम लोग चल दिए और रोड कुआं था, कुआं भरने के दौरान हमने विरोध किया तो उन्हें जबरन कुआं भरना शुरू किया और कहा कि तुम्हारा बाप का नहीं, जबकि मेरा जमीन में बना हुआ है कुआं। और इससे रोड भी भर रहा था, तो रोड के जब हमने विरोध किया तो हमने सीओ के पास और डीएम के पास एप्लीकेशन लगाया। तो सीओ साहब बोले कि आप लोग आपसी संबंध से पंचायती करके आप रोड बना सकते हैं, जबकि हमारा गांव में एक रोड बना हुआ है। थाना वाला भगा रहा है, केस नहीं ले रहा है, तो हम बड़ा बाबू के कॉल किए कि केस ले लीजिए। इलाज हुआ, यहाँ आए, यहाँ आते आते डेथ कर गए। फिलहाल अर्जुन महतो है, वही लड़ाई हो रहा था, अड़क झड़क हो रहा, वो बीच में सब भीड़ खटा और रड लिए हुए थे, उसी से मार दिए। और जो मारे हैं वो होश नहीं आया, कुछ भी नहीं किए। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय छठा योग दिवस है और इसे लेकर पूरी दुनिया में योगासन हो रहा है, जो तमाम लोग योग कर रहे हैं। रांची में भी योगा करते हुए तमाम लोग नजर आए। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद आपको दीपक प्रकाश तस्वीरों में दिख रहे हैं, पूरे परिवार के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं और योग दिवस के मायने को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको रांची से दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। ओम प्रकाश, एक बड़ा अहम दिन आज बीजेपी के लिए खास तौर पर, और प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त वहां मौजूद है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी हो रही है वहां पे? और जिस तरह से योग दिवस योग विद फैमिली है, तो वो कहीं ना कहीं वो तस्वीर इस वक्त हमें प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर देखने को मिल रही है। पूरे फैमिली के साथ वो इस वक्त योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी फैमिली जो है घर की छत पर मौजूद है और फिर यहीं से प्रधानमंत्री के उस आह्वान को और योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो व्यवस्था है उसके तहत आज कोरोना के बीच में यहाँ पर योग विद फैमिली कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिख रही है, आप जो भेज रहे हैं उसके जरिए भी हम समझ रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ घर पर रहकर योग करें और इसको सार्थक कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। बेहद खास उनके लिए भी, क्योंकि अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद बने हैं, तो बेहद खुशी का वक्त है। और उनकी तरफ से कोई संदेश मिल पाया, कुछ कहा उन्होंने कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को योग के लिए प्रेरित करेंगे वो? जी साफ तौर से अनूप बता दें कि प्रधानमंत्री के संदेश के साथ ही वहाँ पर यहाँ पर भी जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं अपने फैमिली के साथ, कल ही उन सभी लोगों ने एक सुर में कहा था कि वो योग दिवस की जो महत्ता है उसके अनुसार अपने फैमिली के साथ योग करेंगे। तो कुछ वो तस्वीरें हर जगह कमोबेश हर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ साथ अन्य जगहों पर भी देखने को मिल रही है। और जो हम दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा अध्यक्ष भी हैं, साफ तौर से उन्होंने कहा है कि तमाम कार्यकर्ता और जो लोग हैं, जो लोग योगा नहीं भी करते हैं, वो भी इसकी महत्ता को समझे और कोविड-19 से इस वक्त पूरी दुनिया तबाह है,
वही कहीं ना कहीं योग के जरिए उस पर काबू पाया जा सकता है, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के तमाम संदेश जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो कुछ ये तस्वीरें जो हैं ये न सिर्फ यहाँ पर इस आवास पर देखने को मिल रही है, बल्कि रांची के अन्य जगहों पर भी ये स्थिति जो है, जो लोगों का योग के प्रति जो उनका जागरूकता है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जी अनूप। बिल्कुल, और ये जाहिर सी बात है ओम प्रकाश कि अगर प्रदेश के बीजेपी के अगर मुखिया योग करते हैं तो उनके कार्यकर्ता उनका अनुसरण करेंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि जो उनके नेता कर रहे हैं, उनके मुखिया कर रहे हैं, वो भी करें। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन और जो नेता हैं क्या तैयारी की है उन लोगों ने? प्रदेश बीजेपी दफ्तर की बात करें, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिशें थी वो रंग लाई थी और आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। क्या कुछ और तैयारी बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं की? अनूप बता दें कि बीजेपी दफ्तर में योग को लेकर भले तैयारी ना हो, लेकिन क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं की जो कि प्रधानमंत्री का संदेश आया था उसके अनुसार घरों में जो भी लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी लोग हैं, अन्य लोग जो आम लोग हैं, उन लोगों से भी अपील की गई है कि घरों में ही अपनी योगाभ्यास करें। तो इसे लेकर तमाम जो तैयारियां हैं लोग अपने घरों में ही कर रहे हैं और साफ तौर से वो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। राजधानी रांची में ही नहीं, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सब तरफ जो लोग हैं वो योग विद फैमिली कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एक नया कॉन्सेप्ट आया है। कोरोना की वजह से जहां सोशल डिस्टेंसिंग एक अहम मुद्दा बन चुका है, इसे लेकर भी जागरूकता अभियान चला रहा है। कोरोना काल में योग बहुत बड़ा साधन है कि आप कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं। और शायद दीपक प्रकाश जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद बन गए हैं, योग के जरिए यही संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।